नमस्कार। विब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। मुख्य सचिव ने मिडिल पॉइंट में इन्फो पॉइंट बस स्टॉप का किया उद्घाटन। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के पहले दिन 100% कवरेज की मिली सफलता। और आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चुनाव कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण। अब विब दर्पण विस्तार से। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद शहर को साफ सुथरा रखने के लिए काफी प्रयास कर रही है। नगर के विभिन्न बस स्टॉपों को यात्रियों की सुविधा के लिए उसका सौंदर्यीकरण एवं सूचनाप्रद बनाया गया है। पोर्ट ब्लेयर के वार्ड नंबर 6 में बस स्टॉप का फेस लिफ्ट किया गया है। इसका उद्घाटन बीते शनिवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन के लिए मुख्य सचिव के बस स्टॉप पहुंचने पर नगर पालिका सचिव दिलकुश मीणा और वार्ड पार्षद अजीजुर रहमान ने गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने रिबन काटकर इस इन्फो पॉइंट बस स्टॉप का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव ने बस स्टॉप और आसपास के इलाकों को देखा और वहां की सुविधाओं पर संतुष्टि जाहिर की। नगरपालिका सचिव ने मुख्य सचिव को सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव व निर्देश अधिकारियों को दिए। इसमें इसके मेंटेनेंस का एक लिस्ट बना लो। ये सब बहुत पूरी सिटी को अपलिफ्ट कर दिया। ये सारा का लिस्ट बन जाए वो हर एक साल या हर एक 6 महीने पे जरूर हो। इसको हटा के हमने इसका भी गार्डनिंग कर दिया है, पौधे लगा दिए ताकि कोई भी कचरा ना डाले। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इस मौके पर दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि शायद यह स्थान पोर्ट ब्लेयर का सबसे सुंदर और साफ सुथरा स्थान होगा। आपने देखा कि ये जो स्थान था, ये जगह जो पूरे पोर्ट ब्लेयर का बहुत ही गंदा स्थान हुआ करता था, तो इसे पूरे पीबीएमसी की टीम ने लेड बाय सेक्रेटरी पीबीएमसी, यहाँ पे मेंबर पीबीएमसी और सारे लोग जो यहाँ पे खड़े स्वच्छता के एसआई विजय कुमार हैं और जितने भी यहाँ पे स्वच्छता के हैं हमारे सिपाही, सबों ने मिलके इतना बढ़िया ये जगह बना दिया है। तो मुझे लगता है ये पोर्ट ब्लेयर का सबसे साफ सुथरा जगह होगा और सबसे सुंदर जगह भी होगा। तो ये पीबीएमसी का ये अथक परिश्रम है कि हम लोगों ने एक और जगह पे आपने कुछ दिन पहले देखा था कि वहाँ पर भी जो कचरे का ढेर लगा रहता था उसको पूरा साफ किया, उसको बढ़िया से पेंट करके अब ये इंफॉर्मेशन प्लेस बना है। जब भी लोग यहाँ पे आके बैठेंगे तो उनको स्वच्छता के बारे में, कैसे पानी कंजर्व करना है, कैसे सेग्रीगेशन करना है, इन सबों के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो इतना बढ़िया इन लोगों ने प्रयास किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये विश्वास है कि पोर्ट ब्लेयर जैसे और भी खूबसूरत होता जा रहा है, इसमें पीबीएमसी अपना पूरा सामर्थ्य जुटा के काम करता रहेगा और पोर्ट ब्लेयर एक दिन देश का सबसे सुंदर और साफ शहर। जितनी जगहों पे पेंटिंग हुई है, अच्छी चित्रकारी हुई है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे सारे स्ट्रीट फर्नीचर को पेंट किया गया है, इन सारी जगहों पे हर एक 6 महीने पे एक बार पेंट जरूर हो जाए और साफ सुथरा रहे, ताकि सिर्फ एक वन टाइम अफेयर नहीं रहे तो बना के हमने छोड़ दिया, ये हमेशा के लिए सुंदर रहे और बढ़िया रहे। सचिव दिलकुश मीणा ने भी अपना विचार रखा। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद ने एक मुहिम चलाई थी पिछले साल कि जितने भी हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जीवीपीज हैं शहर में सारे वार्ड्स में, उनको हमने कन्वर्ट करने का जो एक मुहिम चलाई थी, उसी मुहिम के चलते एक दूसरा इनिशिएटिव हमारा रहा है। ऐसे हमने शहर में लगभग 80 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे लास्ट ईयर। उसमें से 76 का काम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां लोग सुबह उठ के कचरा डाल देते थे और वो डंपिंग पॉइंट्स हर गली मोहल्ले या वार्ड में देखने को मिल जाते थे। लेकिन उन सबको हमने कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे लोग रोज उठ के कचरा ना डालें, तो वहाँ पे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, लकड़ी है या फूल पेड़ हैं, उन सब से यूज करके उनको कन्वर्ट किया गया है। उसी के जैसे आपने पिछली बार देखा होगा बंगाली क्लब चौराहे में भी हमने रिलैक्स पॉइंट का इनॉग्रेशन हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने किया था। तो वैसे यहाँ पर भी
हमारा जो सीनियर SI साहब हैं विजय कुमार जी, उनका इनपुट थे कि सर यहाँ पे भी हम कुछ करना चाहते हैं। तो सारी टीम ने मिलकर, पूरे वर्क सेक्शन की टीम, इलेक्ट्रिकल सेक्शन की टीम, स्पेशली सैनिटरी सेक्शन की टीम, जो हमारी सफाई मित्र हैं, उन सब ने मिलकर, हॉर्टिकल्चर की टीम, एक टीम एफर्ट जो देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात की जो वार्ड पार्षद यहाँ के हैं नियामत जी, उनका जो सहयोग एक पॉजिटिवली देखने को मिलता है कि कुछ भी एक चीज़ बोलो कि नहीं सर ये करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कितना अच्छा, जो जहाँ पे पहले लोग कचरा डंप करते थे, शाम को सुनने में आ रहा था कि लीगल एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो वो सारा यहाँ पे बंद हो गया और एक कायाकल्प जो बोलते हैं पूरा चेंज हो गया है, वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये लोगों के लिए एक अच्छा उठने बैठने का जगह हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ये उद्देश्य है, जिसको हमने इन्फॉर्मेशन पॉइंट नाम दिया है। तो यहाँ पे जैसे लोग बस स्टैंड पे लोग वेट करते रहते हैं बस के लिए, तो उन सबको हमारा बताने का प्रयास रहेगा कि भाई आप जो पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, आप कचरे को सेग्रीगेट करके दें, पानी को बचाएं। हमें पता है हमारे यहाँ पे पानी का क्राइसिस होता है, हालांकि प्रशासन काफ़ी एफर्ट्स इस बार किए हैं, बट फिर भी अगर हम व्यक्तिगत लेवल पर कचरे को सेग्रीगेट करके दें, पानी का बचत करें, पानी का कम उपभोग करें, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक लोगों को भी प्रभावित कर पाए पॉजिटिव रूप से, तो पूरे शहर को, ये हमारा ही शहर है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद अपनी मेहनत कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन नागरिक जब तक इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे और नागरिक जब तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे कि ये मेरा शहर है, मेरे को इस पे कचरा नहीं डालना चाहिए या वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, तब तक शायद हमारे प्रयास सफल ना हो। तो एक बार फिर से आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक अपील करना चाहता हूँ सारे नागरिकों से कि हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है, कचरे को सेग्रीगेट करके दें, पानी बचाएं और शहर को साफ और स्वच्छ रखें, ताकि जैसे अभी मुख्य सचिव सर ने बताया कि हम इस शहर को पूरे देश में नंबर 1 स्वच्छ शहर का उपलब्धि करा पाए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक पोर्ट ब्लेयर के निकट नगरपालिका दुकानों के विकास और नवीनीकरण कार्य की पहल की गई है। बीते शनिवार को इस कार्य का शुभारंभ हुआ। नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी ने इस कार्य की आधारशिला रखते हुए पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर परिषद के सचिव दिलकुश मीणा, वार्ड पार्षद, दुकानदार और परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक के वित्त पोषण से यह कार्य किया जाएगा। इस कार्य में करीब 27 लाख रुपए खर्च आएंगे। स्टेट बैंक ने 10 लाख रुपए का सहयोग दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल 3 मार्च को राज्य टीकाकरण इकाई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के शुभारंभ में पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने के लिए जंगली घाट के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय और अन्य लोग मौजूद थे। उपायुक्त ने पोलियो की पहली खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ करने से पहले इस पहल के बारे में बातचीत की। आइलैंड्स के जो भी दूर दराज के हिस्से हैं, वहाँ पे कितने मेहनत से अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहा है और लोग बाय एंड लार्ज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधाओं से, लोगों से बाय एंड लार्ज सेटिस्फाइड है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं पल्स पोलियो कैंपेन की शुरुआत के लिए साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। पोलियो सब लोग जानते हैं एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे देश में बहुत टाइम से प्रयास चल रहे हैं और हमने इसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। इसमें सब लोग जानते हैं कि 5 साल के जो बच्चे हैं, उनके से जो कम के बच्चे हैं, उनको ड्रॉप्स दी जाती हैं। हर साल ये कैंप लगते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे जिले में लगभग 14-15 हजार बच्चे हैं जिनको आज ये ड्रॉप्स दी जाएंगी। तो मेरी मनोकामना है और मुझे पता भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को आज टाइम से, तरीके से पूरा करेगा और
इसकी जिम्मेदारी न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट में है पर लोगों में, पेरेंट्स में, समाज में भी है कि हम अपने बच्चों को बूथ तक लेके आए। आज हमारे जिले में लगभग कितने बूथ सेटअप हुए हैं डॉक्टर साहब? 262 बूथ सेटअप हुए हैं। तो डॉक्टर्स की जिम्मेवारी भी है, स्टाफ की भी है, पेरेंट्स की उससे ज्यादा है, ताकि सबको पता रहे कि आज बूथ पे सब लोग लेके आए अपने बच्चों को। और ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स कहा जाता है, 2 ड्रॉप जिंदगी की, तो ये पिलाएं और ये जो बीमारी है हम सब लोग मिलकर इस पर विजय प्राप्त करें। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की पहली खुराक पिलाई। प्रदेश भाजपा की ओर से कल पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन, राज्य महिला मोर्चा की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम शक्ति वंदना अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया। उपस्थित मीडिया कर्मियों को प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा संपा बनर्जी ने संबोधित किया। नारी शक्ति बंधन अभियान एक कॉन्सेप्ट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में आगामी काल से नारी शक्ति बंधन अभियान कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अंडमान निकोबार में इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रही है हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा बहन संपा बनर्जी जी। शक्ति बंधन अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य लेकर शुरुआत किया है। इस अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ को संपर्क के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य है। महिलाओं को सशक्त करने का एक अभियान चलाया गया था और उसी के तहत पूरे देश भर के साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार में भी हमने बहुत सारे जिलों में, सारे मंडल में इस कार्यक्रम का अभियान चलाया और उसके तहत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लेटेस्ट अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी बेनिफिट्स है उसके विषय में हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम उसके साथ किए। साथ ही सीआरपीज और वीओ प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हम लोग फेलिसिटेट किए क्योंकि उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम सक्षम हो पा रहा है। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आज नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से नारी शक्ति वंदन रन फॉर नेशन, रन फॉर मोदी थीम पर मैराथन आयोजित किया गया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में महिलाओं और विद्यार्थियों ने जोश व उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आज हम यहाँ पे 4 तारीख को पहले से ही जैसे हमारा तय था, सारे जिलों में हम महिला सशक्तिकरण की जो तैयारी के साथ में इस बार महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं। उसी के तहत एक मैराथन महिलाओं के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी गर्ल चाइल्ड लोग को हम लोग बुलाए हैं। सुबह 5 बजे एक छोलदरी में हमारी मैराथन हुई थी, बाकी डिगडीपुर, बाकी सारे जिलों में भी हुई है। इसी तरह आज शाम को यहाँ पे हम लोग एक स्टेडियम में 2 राउंड का एक मैराथन का 3.5-4 किलोमीटर का बच्चों के लिए, एक महिला और लड़की बच्चों लोग के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सभी महिलाओं को भाग लेने का मौका
आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को पोर्ट ब्लेयर में मतदान प्रक्रिया पर ब्रीफिंग का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अर्जुन शर्मा और चुनाव कर्मी मौजूद रहे। चुनाव के स्रोत व्यक्ति सोम नायडू ने मतदान कर्मियों को मतदान की प्रक्रियाओं की जानकारी दी। Ours is one of the biggest democracy in the world, and the election commission is conducting the election for the last 70 years in a perfect manner without any single major incidents which attracts the international level of criticism कि इंडिया में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ ये हो गया वहाँ हो गया. No, of course there are certain incidents, many incidents are there in the election, but not that serious level what is happening in some part of the world. आपने देखा कि there are some countries, rather many countries in the world, there is nothing like a democracy. So उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा जो भी एमसीसी वायलेशन होते हैं उसको रोकने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप का डेवलप किया है, और वो ऐप हमने जैसे ही आपका एमसीसी इन्फोर्स होगा वो सिटीजन्स उस ऐप के थ्रू कोई भी एमसीसी वायलेशंस को केस रजिस्टर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रैली में, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रैली में अगर कोई पॉलिटिशियंस बेसिकली हेट स्पीच देते हैं किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी के लिए, या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में कुछ लिकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या मान लीजिए कि कुछ करेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि आप मुझे वोट दीजिए, इस टाइप के जब भी वायलेशंस होते हैं तो उसको रोकने के लिए कमीशन ने एक आपका सीविजिल ऐप, जिसको कि हम कहते हैं विजिलेंट सिटीजन, उस ऐप को हमने यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूजिंग दिस ऐप ECI empowers all the citizen of India। और आपको 2 टीम मेंबर, एक मजिस्ट्रेट और एक इंस्पेक्टर को सेटअप करना है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में म्यांमारी अतिक्रमणकारियों की बढ़ती घुसपैठ पर अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से चिंता जाहिर की गई है। इस सिलसिले में आज फोरशोर रोड चाथम के PMF यूनिट के सम्मेलन हॉल में प्रेस मीट का आयोजन हुआ। पुलिस उप महानिरीक्षक वर्षा शर्मा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए म्यांमारी घुसपैठियों की अंडमान सागर में बढ़ती दखल अंदाजी के बारे में बताया। टू टेल ऑल ऑफ यू कि हम लोग बहुत ही सीरियस हैं, जो भी पोचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए DGP साहब के डायरेक्शंस पे हम लोग बहुत सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं कैसे इन चीज़ों को रोका जाए कि हमारे टेरिटरी में ये लोग ना घुस पाएँ। इसके लिए 3 तरीके से हम लोग ने काम किया हुआ है कि पहले तो अवेयरनेस फैलाई है फिशरमैन्स के बीच में, लोकल कम्युनिटी के बीच में, कि हमें कोई भी इंट्रूजन होता है तो हमें इंफॉर्मेशन आए। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ एंड मिडल या साउथ अंडमान चाहे निकोबार में जो हमारा पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया गया है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हों कि कोई भी अगर ऐसी हमें इंफॉर्मेशन आती है तो हम लोगों को किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और तीसरा कि हम लोग का बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन है और कमांड के साथ कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें सबका कोऑर्डिनेशन और हेल्प मिलती है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों को नॉर्थ एंड मिडल SP ने अपनी एक टीम, गीतांजलि खंडेलवाल, उन्होंने अपनी टीम बना रखी है एंटी पोचिंग को डील करने के लिए। उनको लोकल इन्फॉर्मेशन आई कि एरिया में कुछ पोचर्स को साइट किया गया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी जो एक टास्क फोर्स टाइप की है एंटी पोचिंग टीम उसको लगाया एरिया में, और हम लोगों ने सक्सेसफुली अभी तक 9 पोचर्स को एप्रीहेंड किया है। उसके बाद हम लोगों ने कमांड से भी मदद ली, उनकी टीम्स भी नॉर्थ एंड मिडल में पहुंच गई हैं, उन्होंने भी कल 2 और पोचर्स को एप्रीहेंड किया। तो टोटल हम लोगों ने 11 पोचर्स को एप्रीहेंड किया गया है और प्लस 3 डिंगी रिकवर की गई हैं, और इसके साथ ही करीब 60 kg सी क्यूकम्बर रिकवर किया है जिसकी वर्थ करीब 20 लाख है।
आकाशवाणी समाचार प्रभाग की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंची। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर उन्होंने आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया तथा यहां की कार्यप्रणाली का मुआयना किया। इस अवसर पर दोनों ही केंद्रों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पोर्ट ब्लेयर शहर में यातायात को दुरुस्त बनाने के प्रयास अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में कई पहल भी शुरू किए गए हैं। गोलघर सिग्नल के निकट हाल ही में अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किया गया। डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। इस बूथ में ट्रैफिक को नियंत्रित करने और वाहन चालकों को नियमों से अवगत कराने के उपकरण लगे हुए हैं। इस बूथ में यातायात कर्मी ट्रैफिक व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वाहन चालकों को कई निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस स्मार्ट यातायात बूथ में सोलार पैनल लगे हुए हैं और यातायात पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया गया है। इस बूथ के बारे में और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में यातायात के डीएसपी अजय राय ने दूरदर्शन से बातचीत की। आदेश पर हमने यहाँ पर एक मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाया है जो कि टोटली सोलर पावर्ड है और ये इस वक्त हमने गोलघर में अभी 2 दिन पहले डीजी साहब ने इसका उद्घाटन किया था और ये जिस तरह का सोलर पावर जो फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार पुलिस ने यहाँ पर स्थापित किया है, जो कि यहाँ पर हमारे जो स्टाफ है ट्रैफिक के स्टाफ है तो यहाँ बैठ कर यहाँ के ट्रैफिक के जो मूवमेंट है उसको चेक कर सकेंगे और इसके लिए हमने इस ट्रैफिक बूथ में 2 कैमरा लगा रखे हैं और 2 कैमरा हम लगाने जा रहे हैं। इस बूथ में हमने एक ये सिस्टम भी रखा हुआ है जिससे कि ट्रैफिक को हम जो भी कुछ वायलेशन होता है उससे हमको आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रैफिक बूथ का उसमें सहयोग के लिए हमने इसमें ये सिस्टम भी अलार्म सिस्टम भी लगा रखा है ताकि कोई एम्बुलेंस आता हो तो उस अलार्म को उससे पास करने के लिए ये सिस्टम कर सके। इसी तरह का ट्रैफिक बूथ आगे चल के भी कुछ और जंक्शन में बनाएंगे जिससे कि ट्रैफिक जिलानपुर जंक्शन हो गया आपका, भादी बस्ती जंक्शन हो गया आपका, टॉलीगंज हो गया, इस सब एरिया में आप इसका ट्रैफिक बूथ बनाएंगे जिससे कि ट्रैफिक को चेक कर सकें। अपने गाड़ी को आप स्टॉप लाइन के पीछे लेके जाइए, स्टॉप लाइन से पार मत होइए, गाड़ी को लेकर स्टॉप लाइन में खड़े रहिए। द्वीप समूह को नशा मुक्त बनाने की पहल के एक भाग के रूप में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से हाल ही में मैराथन का आयोजन किया गया। बीते शनिवार को फ्लैग पॉइंट में इस मैराथन का शुभारंभ हुआ। इस मैराथन दौड़ के बारे में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें सैन्यकर्मी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान जो कि भारत सरकार की तरफ से एक पहल है, उसके तहत अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा ये मैराथन का ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें जो यहाँ के पुलिस विभाग है और आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनको भी इनवाइट किया है, मेडिकल के पर्सनल्स आए हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे आए हैं। हमारा मकसद है कि नशे से लोगों को दूर करके एक हेल्थ और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है हसगुल्ला क्लब, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और ये मैराथन यहाँ से स्टार्ट होके कार्बिन 20 तक जाएगा और जो प्रथम 10 लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके बाद समाज कल्याण सचिव एल कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस जागरूकता मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ फ्लैग पॉइंट से आरंभ होकर कार्बिन स्कूल में संपन्न हुई। इस
नाबार्ड की ओर से पहली बार 2 दिवसीय स्व सहायता समूह मेला रंगत में आयोजित किया गया। एनजीओ के सहयोग से आयोजित इस मेले में 28 स्व सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। 2 मार्च को इस मेले का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जहां रंगत की सहायक आयुक्त स्वप्न प्रिया मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त स्वप्न प्रिया ने दूर दराज के ग्रामीण महिलाओं के लिए इस तरह का मेला आयोजित करना लाभदायक बताया। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड को बधाई दी, क्योंकि उनके द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने का मंच प्रदान किया गया। नाबार्ड की सहायक प्रबंधक सुजा नंबियार ने भी उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने मिडिल पॉइंट में इन्फो पॉइंट बस स्टॉप का किया उद्घाटन। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के पहले दिन 100% कवरेज की मिली सफलता। और आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चुनाव कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण। इसी के साथ आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।